शव के साथ तपती जमीन पर 2 दिन से न्याय की लड़ाई। 42 डिग्री की तपिश में राउरकेला में आदिवासियों का बगावती मोर्चा। राउरकेला की तपती जमीन पर एक शव पिछले 2 दिन से इंसाफ मांग रहा है। 42 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में आदिवासी ग्रामीण अपने अधिकार और एक साथी की मौत का जवाब मांगते हुए सरकार के वादों और बुलडोजर की बर्बरता के बीच अब यह आंदोलन सिर्फ जमीन का नहीं, जमीर का सवाल बन चुका है। प्रशासन की अपीलें नाकाम हैं और सिस्टम की चुप्पी के बीच आदिवासी प्रतिरोध एक चेतावनी बनकर खड़ा है। राउरकेला के बरकानी गांव में जमीन अधिग्रहण विवाद को लेकर पिछले 2 दिन से ग्रामीणों का शव के साथ विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को हुए इस विवाद में जेसीबी की चपेट में आकर एक आदिवासी युवक एतो एक्का की मौत हो गई थी। इसके बाद से ग्रामीण मृतक का शव लेकर भीषण गर्मी में डटे हुए हैं और अपनी जमीन वापसी व न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन और राज्य सरकार आंदोलन खत्म कराने में असफल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि राउरकेला में स्थित सेल के राउरकेला स्टील प्लांट के लिए सरकार ने कई दशकों पहले उनकी जमीन अधिग्रहित की थी, जिसके बदले नौकरी और मुआवजे का वादा किया गया था। लेकिन वर्षों बाद भी ना तो उन्हें रोजगार मिला और ना ही मुआवजे की रकम। जब प्लांट के लिए नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कार्य को रोकने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी दौरान प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर बुलडोजर चला दिया, जिससे एक ग्रामीण की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। गर्मी के कारण शव सड़ने लगा है, लेकिन ग्रामीण उसे फ्रीजर में रखने की मांग कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि यह साजिशन किया जा रहा है ताकि वे प्रदर्शन खत्म करें। रविवार शाम को राउरकेला के एडीएम आशुतोष कुलकर्णी ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की कोशिश की। संबलपुर आरईसी के साथ राजडंगपुर विधायक राजन एक्का और बीरमित्रपुर विधायक रोहित तिर्की से वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता करवाया गया। संबलपुर आरडीसी ने ग्रामीणों को 1 से 1.5 महीने में जमीन लौटाने और रेल लाइन निर्माण कार्य रोकने का आश्वासन दिया। हालांकि जब ग्रामीणों ने इसका लिखित आश्वासन मांगा तो प्रशासन पीछे हट गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया और आंदोलन अब और तेज हो गया है। इस आंदोलन में अब राजनीतिक दलों की भागीदारी भी बढ़ने लगी है। कांग्रेस के ओडिशा सचिव शाहनवाज चौधरी, विधायक रोहित तिर्की और राजन एक्का ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। शाहनवाज चौधरी ने मांग की कि मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह आदिवासियों की जमीनें हड़प कर उद्योगपतियों को सौंपने का षड्यंत्र रच रही है। लगातार ओडिशा में जो है आदिवासियों पे परिहार हो रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करने की अलग अलग जगह जो है वाकई इंसिडेंट हो रहे हैं। और ये क्यों है, इस बात को समझना होगा कि ये जो सरकार है, बीजेपी जो है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान को खत्म करना चाहती है, आदिवासियों के जमीनों पर कब्जा करना चाहती है और अडानी अंबानी और बड़े बड़े जो है कारोबारी जो उनके मित्र हैं उनको ये जमीनें देना चाहते हैं। वहीं आंदोलन के समर्थन में बंडा मुंडा क्षेत्र में रविवार को बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर दिखा। क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों की एक ही मांग है, उनकी जमीन वापस की जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और मृतक के परिवार को न्याय मिले। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या विकास की दौड़ में आदिवासियों की जमीन, उनकी जान और सम्मान यूं ही कुचले जाते रहेंगे? और क्या सरकारें वादों को सिर्फ कागजों तक सीमित रखती रहेंगी? ये सिर्फ एक शव के साथ आंदोलन नहीं है, ये उस इंसाफ की लड़ाई है जो बुलडोजर के नीचे दब गई। सरकार को अब जवाब देना होगा, क्यों एक आदिवासी को अपनी जमीन के लिए मरना पड़ा। केस लगना चाहिए,
जो प्रशासन के और बाकी जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जमीन जो है, ये जमीन आपको वापस मिलना चाहिए। इसको लिखत में सरकार को, प्रशासन को लिख के देना चाहिए कि जमीन आपको वापस मिले। और जो कमेटी आपकी बनी है, हम उनके साथ हैं। आप जो भी आपकी मांग है, जो भी आप फैसला लेते हैं, जो डिसीजन आप लेते हैं, हम आपके साथ हैं। आपका ये मुद्दा उठाने के लिए हमारे विधायक हमारे बीच में राजन इक्का जी जो है विधानसभा में ये बात उठाएंगे, इस मुद्दे को जोर से उठाएंगे। और हमारा जो आदिवासी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सप्तगिरी इलाका जी हैं, उनको कहेंगे कि जो पार्लियामेंट में सांसद में जो है आपकी आवाज उठाएं, जो जुल्म और ज्यादती आपके साथ हुई है उसकी आवाज संसद में उठाएं। और जो गूंगी बहरी सरकार सेंटर में बैठी है या उड़ीसा में बैठी है, उसको झंझोड़ने का काम करेंगे कि आप ये जमीन वापस करें, ये अत्याचार बंद करें उड़ीसा के आदिवासियों पे। और ये जमीन जो इनका अधिकार है ये उनको वापस मिले। पूरे उड़ीसा में जहाँ जहाँ इस तरह का जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन में दिखेगी। भक्तचरण दास जी, राजन जी और बाकी जो सारे हमारे नेता हैं, वो सारे आपको जो है सड़कों पर मिलेंगे। आपके साथ हम खड़े हैं। आपकी जो न्याय संगत जो कमेटी आपकी बनी है, आप जो फैसला लेंगे आप हमें आदेश करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। हम आंदोलन करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। और हम ये मांग करते हैं सरकार से, परिवारजनों के साथ बैठ के जो उनकी मांग है तो पूरी की जाए और ये जमीन यहाँ के लोगों को वापस दी जाए।